हाय एवरीवन। आज हम करेंगे एसेंशियल्स ऑफ कस्टमर सर्विस, जो कि आपका 11th यूनिट है BEGLA 136 का। उसका पार्ट 2 हम करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 तो ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी है, वो आप देख सकते हो। तो आज हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसमें से कुछ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमें रीडिंग 2 करना है, जो कि है मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ। ठीक है, तो जो ये पैसेज है ये क्या बोल रही है यहाँ पे मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ के बारे में कि अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज़ दैट अ पॉइंट इन टाइम व्हेन द कस्टमर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एन एस्पेक्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्म्स एन इम्प्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस यू प्रोवाइड। तो ये बोलते हैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ ऐसा टाइम होता है जब जो कस्टमर आपकी जहाँ पे आप कंपनी में काम कर रहे हो या जो आपकी जो शॉप है जो भी है, तो अगर वो जो भी आपने सर्विस प्रोवाइड की है उनको, जो भी आपने उनको चीज़ दी है या आपने जो उनका काम किया है, तो उस टाइम पे उनका आप पे कैसा आपका उन पे कैसा इम्प्रेशन पड़ा ना, कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसी आपने उनको वो सर्विस दी थी उसकी क्वालिटी जो थी उस क्वालिटी के बारे में वो पॉजिटिव जो है ये इम्प्रेशन पड़ा कि उनको आपकी जो सर्विस आपने दी उससे उनको खुशी मिली, कि उनको बुरा लगा या उनको जो है गुस्सा आया, जो भी है। ठीक है, तो उसी को आप मोमेंट ऑफ ट्रूथ बोलते हो। दिस इज़ वाई द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्रिएट अ लास्टिंग पॉजिटिव इंप्रेशन इन योर कस्टमर्स माइंड। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जो मोमेंट ऑफ ट्रूथ है ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए ताकि अगर कभी जब आपका जो पॉजिटिव इंप्रेशन है वो अगर उन पे पड़ा है तो उनके माइंड पे वो लंबे टाइम तक रहे। और यही है, मतलब आपको इसकी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है, ताकि जो भी आपका अगर आपने काम किया है और वो आपने टाइम पे किया है उनका, तो ये जो चीज़ है आपको इस तरीके से करनी है कि वो उनको हमेशा याद रहे, है ना, तो लंबे समय तक याद रहे। Take for example the time you went to restaurant with your 2-year-old and the waiter ushered you to a table and immediately fetched a high chair for your child। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो कि जैसे कि कभी आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अनमैरिड होंगे, है ना, या कुछ होंगे जो मैरिड भी हो सकते हैं। तो अगर जो मैरिड हैं आप वो ले लो और आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो या जैसे कि आपकी कोई नीस होगी या कोई आपके कज़न वगैरह होंगे, बहुत बहुत छोटे होंगे। ठीक है, तो कभी आप गए उनके साथ किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है, तो छोटा सा बेबी होगा आपके साथ 2 ईयर्स का, तो जो वहाँ पे जो वेटर होंगे तो उन्होंने जैसे ही बच्चे को देखा वो जल्दी से पहले आपको टेबल जो वहाँ पे उसके पास ले जाते हैं, और वहाँ पे आपके जो छोटा बेबी आपके साथ है उसके लिए वो जो बेबीज़ के लिए अलग किस्म की चेयर होती है ना, वो जल्दी से आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और when you were peering at the menu he appeared with a pair of reading glasses। और कभी आप जो है कोई मेन्यू आपको, जब आप वहाँ पे रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे आपको मेन्यू दिया जिस पे ना सारा लिखा होता है कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है और क्या नहीं मिलता है, तो अब आप जब वहाँ जाते हो तो आपको वो जो मेन्यू है उस पर बहुत छोटा छोटा लिख के है, जो कि आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ब्लर नज़र आ रहा है, तो उस बंदे को जो वहाँ पे वेटर हैं तो उनको समझ आ जाता है और वहाँ से वो रीडिंग ग्लासेस लेके आते हैं। ठीक है, तो कितना अच्छा आपको लगा होगा इस टाइम पे। और ये जो मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ हैं ये आप हमेशा अपने साथ लेके चलोगे, हमेशा आपको याद रहेंगे और आप लोगों को इसके बारे में बताते रहोगे, है ना। यही होता है मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ। ठीक है, इसी को आप बोल सकते हो। Yet it is not as if there is one such moment with each customer. In fact, the relationship you build with customers is actually laid brick by several such moments at different stages in your interaction with them। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी मतलब एक ही कस्टमर के साथ आपको ये मोमेंट होगा आपका। ठीक है, एक ही कस्टमर की आप हेल्प करोगे तो यही आपको आगे ले जाएगा, बल्कि ये जो है ये बहुत सारे कस्टमर्स के साथ आपको ऐसे ही करना है ना, मतलब सारे कस्टमर्स को ही आपको अच्छे से करना है। इससे क्या होगा, वो जैसे बहुत सारे एक एक ईंट करके मकान बनता है ना, एक एक पत्थर के ऊपर फिर मकान बनता है धीरे धीरे, वैसे ही ये भी होता है। मतलब इसके भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जिस तरीके से फिर आप जो अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हो उस हिसाब से फिर आपकी उनके साथ रिलेशन जो है वो बनती है। सही है ना। उसके बाद है आपका These moments may come via phone calls, in person contacts, letters, email, brochures, flippers। या ये आपके जो ये मोमेंट्स है ज़रूरी नहीं है कि पर्सन टू पर्सन ही होंगे, बल्कि पर्सन टू पर्सन भी होंगे ही। इसके साथ साथ जो हैं ये आपके फ़ोन कॉल्स पे कभी आप जब उनके साथ बात करते हो या आप उनके साथ
ये मतलब जब आप कुछ ब्रोचर्स वगैरह जिस तरीके के आप बनाओगे, लेटर्स जो आप भेजोगे, जो भी लिखोगे वो सारे, वेबसाइट्स जिस तरीके से आप बनाओगे, एडवर्टाइजिंग जिस तरीके की होगी, उस ये सब भी आपका जो है एक रिलेशनशिप बनाते हैं। और इसके बाद ये बोल रहा है ये सारे इनमें हर एक, जैसे लेटर्स हो गए, ईमेल, ब्रोचर्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, वेबसाइट्स जो जिस तरीके की आप डेवलप करते हो, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सब की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। फॉर इंस्टेंस इन द एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेंट यू मे हैव अनदर मोमेंट वे यू आर सर्व्ड द रॉन्ग ऑर्डर एंड द वेटर टेक्स इट अवे बट विदाउट एन अपॉलॉजी। देखो जी, अब इसी में जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, एक और एग्जाम्पल इन्होंने दी है कि आप उसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे क्या हुआ कि आपने कुछ मंगाया था बट आपके लिए जो वेटर हैं वो कुछ और लेके आते हैं, ठीक है। और जब आप उनको बोलते हो कि ये ऑर्डर जो है ये सही नहीं है, मैंने ये नहीं मंगाया था, मैंने कुछ और मंगाया था, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो सॉरी बोले, है ना। तो इतना तो है ही, ये थोड़ा एक्सपेक्टेशंस रहती है। वो बिना सॉरी बोले ही वहाँ से वो जो भी बोल वगैरह है जिसमें कुछ सर्व करा है उन्होंने, वो उठा के ले जाते हैं, है ना। तो इससे क्या पड़ेगा, कैसा इंप्रेशन पड़ेगा आप पे, एक रॉन्ग पड़ेगा, मतलब एक नेगेटिव पड़ेगा, है ना। तो ये भी एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ है, ठीक है। दैट हैज़ एवरी चांस ऑफ वाइपिंग आउट द गुड इम्प्रेशन दैट द प्रीवियस मोमेंट क्रिएटेड। तो इससे क्या होगा, इस एक मोमेंट की वजह से क्या होगा, जो पहला जो एक आप पे अच्छा इनका एक इम्प्रेशन पड़ा था उसको भी बिगाड़ देता है ना। बोलते हैं ना कि मतलब कोई इंसान कितने भी अच्छे काम करेगा, एक अगर गलत काम कर देता है उसकी सारी इमेज, मतलब लोग फिर उसको मतलब बुरा ही समझने लगते हैं। फिर कोई मतलब ये नहीं बोलता है कि कितना अच्छा था, मतलब एक कितनी भी अच्छाइयाँ करते हो उसको मतलब ख़त्म करने के लिए एक मतलब बुरा, मतलब एक आपका यही होता है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि कभी मतलब ख़राब ये मत किया करो, गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ गलत तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वो हो जाता है ना, जो आपने एक अच्छा इंप्रेशन बनाया होता है वो सारा बिगड़ जाता है ना। वो एक बिगाड़ देता है एक मोमेंट। तो अब है आपका यहाँ पे ये बोल रहा है आपको, कहाँ पे थे हम, हाँ। तो a customer doesn't say well I have had 5 contacts with the company, 2 were bad but 3 have been good so they must be all right। तो जो कस्टमर्स है यहाँ पे वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि जो एक कंपनी थी इसके साथ मेरे 5 मोमेंट्स हुए थे तो उसमें से 2 बुरे थे बाकी 3 अच्छे थे, मतलब ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं, है ना। मोस्ट कस्टमर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोस्ट recent contact, if it was bad they feel negatively about your company no matter how many positive moments they may have experienced before it। तो ज़्यादातर जो कस्टमर्स लोग होते हैं ना, वो जो रिसेंटली उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है ना, तो बुरा मतलब उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया होता है आपका बिहेवियर या आपकी किसी जो बंदा है वहाँ पे कलीग है, जो भी है, जो भी अपनी जॉब पे जिनको रखा है, तो अगर वो किसी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं रिसेंट टाइम में अगर ये हुआ है, तो लोगों को ये हमेशा याद रहता है। बल्कि आप इससे पहले आपने उनके साथ कितना ही अच्छा किया होगा ना, वो उनको भूल जाता है। एक छोटे से मतलब आप बुरा उनके साथ कुछ होता है उसकी वजह से उनको सारा पिछला भूल जाता है। तो यहाँ पे यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। Hence, every contact you have with a customer is as much an opportunity to undo all the good the previous contacts have built up and may be lose the customer as it is to undo the bad impression that the customer have of the company and regain his trust। तो इसीलिए बोलते हैं कि कितना भी मतलब आपने अच्छा मतलब पास्ट में किया होगा ना, तो मतलब उस कस्टमर के साथ, तो इस एक मोमेंट की वजह से वो उस सब पे पानी फिर जाएगा। बोलते हैं ना कि उस पर पानी फिर जाएगा, मतलब खराब वो सब भूल जाएगा उसको कि इसने अच्छा भी, ये बंदा पहले मतलब इसने अच्छा मेरे साथ ऐसे किया था, वो एक मोमेंट की वजह से वो ख़राब हो सकता है आपका इंप्रेशन। तो ये इसीलिए बोल रहा है कि आपको हर एक जो है काम वो देख के करना है, ठीक है। अब है मैनेजिंग, हाँ अभी तो रिमेंबर दैट कस्टमर्स डोंट रीड योर कंपनीज कस्टमर सर्विस पॉलिसी स्टेटमेंट और लुक एट इट्स बैलेंस शीट्स टू डिसाइड वेदर इट इज़ कस्टमर ओरिएंटेड। तो ये हमेशा बात याद रखना, कभी भी जैसे आपने मतलब किसी पे लिखा होता है ना, मतलब आपके जो शीट्स वगैरह होते हैं या आपके आपने अपने कस्टमर्स का वो बनाया होता है ना वो बैलेंस शीट, जिस पे आप लिखते हो कि हाँ हमारे यहाँ पे ऐसी पॉलिसी है, हम ये करते हैं, ऐसे रहना चाहिए। कोई किसको इतनी मतलब किसके पास इतना फ्री टाइम है वो ये पढ़ने के लिए बैठेगा, है ना। तो या ये देखेगा कि क्या वो कस्टमर ओरिएंटेड है कि नहीं, है ना। दे डू दिस प्योरली ऑन द बेस ऑफ कॉन्टैक्ट्स दे हैव हैड विद इट। तो वो मोस्टली वो किस चीज़ पे लोग जज करते हैं आपको, जिस तरीके का आपका उनके साथ कॉन्टैक्ट रहा होगा, चाहे वो बाय कॉल हुआ होगा, फ़ोन हुआ होगा, या बाय मतलब वो जब आप पर्सन टू पर्सन मिलते हो या उनकी शॉप पे जाते हो फिर आप बातें वगैरह करते हो, तो उस हिसाब से जैसे उनको आप सर्विस प्रोवाइड करते हो उस बेसिस पे बनता है वो इंप्रेशन, है ना।
तो ये जो है दीज कॉन्टेक्ट्स में बी एट डिफरेंट मोमेंट्स इन टाइम एंड ईच ऑफ दीज मोमेंट्स डिटरमाइन द इम्प्रेशन ऑफ द कंपनी। और ये जो कॉन्टेक्ट्स होंगे ये अलग अलग टाइम पे भी होते हैं और हर एक इनमें से जो है आपका जो है मोमेंट जो होता है ये आपकी कंपनी का इम्प्रेशन उन पे बनाता है। ठीक है, ये था हमारे यहाँ पे। सो मैनेजिंग मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ, अब कैसे इनको मैनेज किया जाता है ये अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि सो व्हाट कैन यू डू टू एंश्योर दैट दीज मोमेंट्स मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कस्टमर्स। तो अब आप क्या कर सकते हो ऐसा कि जिससे जो ये मोमेंट्स जो हुए हैं आपके उनके साथ, तो ये आपके उन पे एक पॉजिटिव जो है इम्प्रेशन डाले या इम्पैक्ट डाले। ठीक है, उनको मतलब आपकी एक अच्छी इमेज नज़र आए वैसा। ठीक है, to manage a moment of truth favorably you need to exhibit care and concern at all times to prove to customers that you personally value their business and that you are prepared to put yourself out for them by sorting out complicated arrangements on their behalf, for example। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको ये करने के लिए आपको मतलब उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है हर एक टाइम पे। ये नहीं कि जब आपका मन होगा तभी आप उनसे बात करोगे, हर एक टाइम पे। और अगर आप वहाँ पे मतलब एक तो आपको जो भी आपके कंपनी में जो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो फिर तो आपको ये करना है, बट अगर आपके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं उनको भी आपको बता के रखना है कि आपको हर एक कस्टमर को इक्वल वैल्यू देना है और उनको मतलब ऐसे उनके साथ बिहेव करना है कि उनको लगे हाँ आप इंटरेस्टेड हो उनमें, मतलब आप उनको मतलब उस तरीके से दिखाना है आपको। ठीक है, कि वो मतलब उनको लगे हाँ ये बंदा हमारी बात सुन रहा है, हमें अच्छे से बता रहा है ये चीज़ ले लो, ये हमें धोखा नहीं देगा, वैसे टाइप का ना, तो हमें कुछ ख़राब चीज़ नहीं देगा इस तरीके से। और आपको पर्सनली वहाँ पे जाके उनको मतलब उनके साथ बात करनी है और उनको ताकि उनको लगे हाँ मतलब ये बंदा मतलब बहुत ज़्यादा हम पे मतलब टाइम लगा रहा है, हमसे बात करने की कर रहा है। Additionally, if you are well informed about the policies of your organization and about what liberties you can take to make on the spot decisions, you are less likely to tell a customer that you will get back after consulting your superior, a reaction no customer relishes। और इसके बाद आपको अगर आपके एडिशनली और क्या कर सकते हो, आपको अगर आपकी जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको पता है कि कितनी मतलब कितनी फ्रीडम्स हैं जो मतलब वो आपको दे रहे हैं, क्या क्या आप कर सकते हो, तो इससे क्या होगा ये आपको मतलब ये जान लेना चाहिए कि मतलब ये सारी आपको थोड़ा उनको पॉलिसीज़ को पढ़ना है। इससे क्या होगा आप मतलब उसी टाइम पर जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको कितनी फ्रीडम मिल रही है, कितनी लिबर्टी मिल रही है कोई डिसीजन लेने की, है ना। तो आप उसी टाइम पर वो उनको बता सकते हो हाँ ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं, ना कि आपको पहले उनको बोलना है कि आप कुछ टाइम तक रुकिए, मैं पहले अपने सुपीरियर के पास जाऊंगा, अपने मैनेजर के पास, उनसे पूछूंगा फिर मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हैं। उससे वो एक अजीब सा रिएक्शन पड़ेगा ना कि इस बंदे को कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे ये क्या हेल्प करे, उस टाइप का, है ना। तो वो है। तो उसके बाद कस्टमर्स ऑलवेज वांट प्रॉब्लम्स रिजॉल्व क्विकली एंड एफिशिएंटली। और कस्टमर्स जो होते हैं हमेशा चाहते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम जो है जल्दी से और अच्छे तरीके से सॉल्व कर दो, है ना। While handling a problem, see that there is no passing the buck, making excuses, or any attempt to ignore even a part of the problem. All these can make the moment of truth go horribly wrong। तो ये बोल रहे हैं कि हमेशा कोशिश करो कि कोई भी मतलब जब कोई इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कस्टमर्स की, आप कोई भी ऐसा मतलब ये ना हो कि आप पहले तो कोई चीज़ को इग्नोर करो, मतलब ये नहीं करना है आपको, ना ही कुछ एक्सक्यूज़ेस बनाने कि हम ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ पे, या हम ऐसा आज हो गया, ये सब आपको नहीं करना है। क्योंकि इस एक जो है आपने ये बात बोली है, कुछ एक्सक्यूज़ बनाया, उसकी वजह से जो आपका जो मोमेंट ऑफ ट्रूथ है वो बहुत आप पे मतलब आपके खिलाफ हो जाएगा, आप पे भारी पड़ जाएगा, है ना। वो कस्टमर शायद फिर कभी आपकी शॉप पे ना आए। तो ये यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा है। टू अनश्योर दैट ईच वन ऑफ योर मोमेंट्स गोज ऑफ फेवरेबली ऑन द प्रॉब्लम एंड रिगार्ड इट एज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट कस्टमर्स और कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। तो और हमेशा कोशिश करो जो है जो मोमेंट्स ये होते हैं ये हमेशा आपके साइड पे आ जाए, मतलब आपको इनका फ़ायदा मिले। और ऐसा कोशिश करो कि आपको ये नहीं बोलना कि इस कस्टमर की प्रॉब्लम है, उसको समझो कि वो आपकी प्रॉब्लम है और आपको पर्सनल मतलब वो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है जो आपके पास कुछ खरीदने आए हैं जो लोग जो आपकी चीज़ों को कंज्यूम करेंगे या जो कस्टमर्स हैं आपके, वो सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक है, ये आपको अपनी पर्सनल, जैसे आपको समझना है कि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, वैसे खुद के लिए ही कर रहे हो आप, मतलब आप ही को फ़ायदा मिलेगा। बट यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे नहीं आपको करना है कि मुझे तो जो मतलब मुझे क्या मेरा ये इतना सा काम है, तो नहीं, वो नहीं आपको करना है। अच्छे से उनके साथ बिहेव करना है ना, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक्सक्यूज़ेस वगैरह आपको नहीं बनाने हैं।
अब आपका एक्शन प्लान क्या रहना चाहिए? सबसे पहले है यहाँ पे बोला गया है कि क्राइसिस मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि मतलब कैसे आप वहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अथॉरिटी लेवल आपको हर एक मतलब क्या आपकी लेवल है, मतलब अथॉरिटी कितनी है आपके पास, या आपके जो आगे मतलब मैनेजर है कितना आप उनके साथ बता सकते हो, कितने बात कर सकते हो, क्या इनिशिएटिव मतलब क्या क्या उस टाइम पे आप कर सकते हो चीज़ें, ये आपको मतलब एक्शन में आपके होना चाहिए। या आप अपने मैनेजर को, अगर आप मैनेजर से मतलब लेवल में थोड़ा मतलब उस लेवल पे नहीं हो, तो आप अपने मैनेजर को, अगर उसको कुछ भी बातें नहीं पता है तो उनको आप रिकमेंडेशंस दे सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पे आपको बताई गई है। उसके बाद है हाउ टू हैंडल। अब आप कैसे मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ को हैंडल कर सकते हो। सबसे पहले कंपनीज दैट हैंडल मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ वेल विल टेंड टू हैव द फॉलोइंग। तो वो कंपनीज जो इन मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ को हमेशा अच्छे से ट्रीट करती हैं, मतलब अच्छे से सॉल्व कर लेती हैं और अच्छे से मतलब हैंडल कर लेते हैं, उनके अंदर ये 5 चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहले, performance at every contact point is assessed against the consumer's criteria. These includes for example first impression of the company, building, shop, lounge. तो ये जो होगी ना यहाँ पे जो परफॉर्मेंस, हर एक जो कांटेक्ट पॉइंट होगा, जहाँ जहाँ पे भी आप एक जो कस्टमर्स होगा ना उनकी जगह पे, जिस कोई कंपनी ले लो आप, ठीक है, या कंपनी कोई मतलब मॉल ले लो आप, ठीक है, तो कंज्यूमर जहाँ जहाँ जाएगा ना उसको वो हर एक जगह पे देखेगा कि मतलब वहाँ पे अच्छे से मेंटेन किया है उन्होंने उस कंपनी, मतलब कंपनी या आपकी जो भी मॉल वगैरह है, वहाँ पे बिल्डिंग वो बहुत खूबसूरत अच्छे से मेंटेन करके है, शॉप्स वहाँ पे बहुत सारी हैं, बैठने की जगह है, या लेटर्स वगैरह जो हैं वो आप इजीली इधर उधर भेज सकते हो, वैसे टाइप का ना, कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे जाके उनको बोल सकते हो, हर कोई वहाँ पे बैठा है आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, अगर जहाँ पे ये अच्छे से होती होंगी तो इससे क्या होगा, जो पहला इंप्रेशन होगा ना लोगों का वो अच्छा पड़ेगा कंपनी का उन पे, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे कि स्टाफ हु ओन द प्रॉब्लम एंड रिगार्ड इट एज देयर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट कंज्यूमर्स और कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। और यहाँ पे ऐसा स्टाफ होगा जो कि प्रॉब्लम को, मैंने बोला ना पहले कि आपको समझना है कि आपकी खुद की प्रॉब्लम है, तो वैसे अगर यहाँ पे स्टाफ होंगे जो आपको पर्सनली मतलब अच्छे से ट्रीट करते होंगे, और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को, उसको ऐसा समझेंगे कि वो उनकी खुद की प्रॉब्लम है, उनको सेटिस्फाई करना है खुद को, मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी गैप रह जाए, ठीक है। तो वो वैसा ये होगा वहाँ पे। तीसरा यहाँ पे बता रहे हैं कि दे हैव क्लियरली डिफाइंड एंड वेल अंडरस्टूड क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोसीजर सो दैट द स्टाफ नोज हाउ टू हैंडल प्रॉब्लम्स इन सच अ वे दैट द प्रॉब्लम इज टेकन फ्रॉम द कंज्यूमर एंड रिप्लेस्ड विद अ सोल्यूशन। एज वन इंश्योरेंस कंपनी पुट्स इट, इफ़ यू गिव दैम योर बिजनेस दे विल नेवर मेक अ ड्रामा आउट ऑफ क्राइसिस। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसके बाद, और यहाँ पे क्या होगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम मतलब लोगों को जो वहाँ पे स्टाफ वगैरह होगा उनको अच्छे से बता के होगा कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको कैसे उसके साथ डील करना है। और ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम अगर आ गई तो फिर उसकी एक नई प्रॉब्लम उसमें से निकल आए, ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपके पास उसी टाइम जो है सोल्यूशन, आप उसको अच्छे से सोल्यूशन के साथ, जो कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम है उसको जो प्रॉब्लम को आप अच्छे से सोल्यूशन के साथ रिप्लेस कर दो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे अथॉरिटी लेवल्स फैसिलिटेट स्पॉन्टेनिटी एंड रिकवरी। यहाँ पे जो अथॉरिटी लेवल होगी यहाँ पे, मतलब जो भी पहले मतलब होता है ना अथॉरिटी, मतलब किसके पास कितनी पावर है उस हिसाब से ना, कि जैसे पहले यहाँ पे काम करने के लिए लोग होंगे, फिर उनसे एक लेवल पे दूसरे जैसे मैनेजर होंगे, उनके मतलब उनके जो हेड कोई और होंगे उस तरीके से, तो वो मतलब इजीली मतलब अवेलेबल होंगे आपकी हेल्प करने के लिए। ये कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ पे वो ना हो कि वहाँ पे मैनेजर ही नहीं है या कोई और जो बंदा है वो है ही नहीं वहाँ पे, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो वो होना चाहिए कि हर एक जो है फैसिलिटी जो है यहाँ पे मतलब वो इजीली आपको मतलब हेल्प करने के लिए तैयार होनी चाहिए। तो ये होता है। द मैनेजमेंट स्टाइल एंड मेथड्स ऑफ कंट्रोल एनकरेज स्टाफ टू यूज़ देयर इनिशिएटिव टू सर्व द कंपनी वेल। और जो कंपनी है वो मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो जो वहाँ का स्टाफ है उसको फ्रीडम दे रही है कि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा ना हो कि उनको अब जाना है मैनेजर के पास फिर वो बताएगा क्या करना है, बल्कि इतनी फ्रीडम उनके पास हो कि अगर उनको लग रहा है हाँ इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो उसको सॉल्व कर सके कंपनी के अच्छे के लिए, है ना। तो ये बात है यहाँ पे। अब है मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ कंक्लूजन्स। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है।
तो सबसे पहले कंज्यूमर सर्विस सर्वाइवर रिक्वायर्स यू नॉट टू रिट्रीट एंड डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द कस्टमर। तो सबसे पहले हमें ये समझ आ रहा है कि जो कस्टमर सर्वाइवल का है कि मतलब अगर आपको अच्छे से मतलब जो आपका ये है कस्टमर, उसको अच्छे से अगर ट्रीट करना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो ऐसा नहीं है कि आप उससे भागोगे, बल्कि आपको उस कस्टमर को टाइम देना है, उसकी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व करनी है उसी टाइम पे, ठीक है। तो ये है। उसके बाद यू हैव टू गेट इवन मोर सिंसियर एंड authentic than you normally are. The customer wants someone to really listen to him and appreciate his predicament. तो यहाँ पे है कि आपको हमेशा मतलब सिंसियर रहना है उनके साथ, और ऐसा ना हो उनको लग रहा है कि आप कुछ ऐसे ही बता रहे हो, आपको ये प्रोडक्ट बेचना है तो आपको इसलिए आप उनको ये कर रहे हो, बल्कि आपको मतलब बताना है जो आपको लग रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में, वो बताना है। क्योंकि वो बंदा फिर वापस आपके पास, अगर देखो किस जैसे आपकी शॉप में कोई आए लिपस्टिक खरीदने के लिए, तो जब आप उनको ऐसे ही बताओगे ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, मतलब उसको लगे ये क्या बंदा मुझे हर एक चीज़ कर रहा है। तो आप जब वो जो चीज़ आप खुद को यूज़ करते होंगे, अगर वैसे आप थोड़ी वो एक्स्ट्रा हेल्प उनकी कर देंगे कि हाँ ये वाला आप पे ज़्यादा सूट करेगा, ये वाला आप ट्राई करिए, ये अच्छा है, तो वो मतलब वापस जब भी उनको दोबारा अगर शॉप करनी हो, मतलब शॉप पे आना होगा कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड, तो मतलब हमेशा वो बोलेंगे कि आपके मतलब उस बंदे के पास, वो मुझे बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, उनके पास मुझे जाना है। तो वैसा होता है ना। तो ये है आपका। उसके बाद द कस्टमर वांट्स यू टू डू बैटल फॉर देम नॉट अगेंस्ट देम। तो जो कस्टमर हमेशा चाहता है कि आप उनके लिए लड़ो, ना कि उनके खिलाफ लड़ो, ठीक है। दैट्स द बेसिस फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल। तो यही एक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आपकी जो कस्टमर्स जो है सर्विस वो सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। तो उनकी रिलेशनशिप जो आपके साथ मतलब वो एक आपको रिलेशनशिप जो मैंने बताया ना आपको कि जैसे कभी कोई लिपस्टिक खरीदने आया तो आप अगर उनकी एक्स्ट्रा हेल्प कर दोगे तो उससे वो हमेशा उनको याद रहेगा, और वो हमेशा आपको प्रेफर करेंगे, आपके पास आएंगे वो चीज़ें खरीदने के लिए, है ना। तो यही है। अब है फर्स्ट इंप्रेशन। जो पहला इंप्रेशन कभी भी किसी इंसान का होता है ना, वो 30 सेकंड होते हैं ना जब उस बंदे से आप मिले हो, उन 30 सेकंड पे पड़ता है, ठीक है। तो या उस जगह का या उन लोगों का आप पे, या आपका उन पे पड़ता है। जगहों पे आपका क्या ही पड़ेगा, बट जगहों का आप पे पड़ता है ना, कि मतलब आपको लगे अच्छा ये जगह कैसी है, इस तरीके का। जगह बेचारी वो तो नहीं सोच सकती है ना। अब है यहाँ पे अबाउट द प्लेस में कोई जगह है, उसमें आप क्या देखते हो सबसे पहले, तो उसमें आप देखते हो कि कितनी साफ़ है वो, ऑर्डर मतलब कितनी मतलब वहाँ पे ठीक है, मतलब इस तरीके से ना कि मतलब सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं, अच्छे तरीके से वहाँ पे लाइटिंग वगैरह है, और अच्छा माहौल है वहाँ पे, अच्छी स्मेल आ रही है, और फर्निशिंग वगैरह वहाँ पे अच्छे इस तरीके से करी गई है ना। तो ये होता है। उसके बाद लोगों पे क्या मतलब फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वो देखते हैं कि क्या मतलब आप या उन पे मतलब देखते हो कि क्या वो स्माइल कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है ना वो मतलब आपको लग रहा है कि ये मतलब कोई होता है ना बंदा, आप जब उससे बात करें उसको जल्दी होती है, वैसा किस तरीके से वो मतलब ड्रेसअप करके हैं, मतलब किस तरीके के उन्होंने कपड़े पहने हैं, या इफ़ दे सीम टू बी वर्किंग टुगेदर। और ऐसा होता है कि ऐसा भी इंप्रेशन पड़ता है कि क्या वो मिलजुल के उनको काम करना अच्छा लगता है, या वो अलग अलग रहना पसंद करते हैं ना। तो इस तरीके के ये सारे आपके फर्स्ट इंप्रेशन होते हैं। और बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, और समटाइम्स लास्टिंग इंप्रेशन भी होता है, मतलब हमेशा के लिए एक बंदे का रह जाता है आप पे। अब है डिफ़िकल्ट कस्टमर बिहेवियर क्या होता है। वी ऑल हैव पर्सनल ट्रिगर्स। तो हम हर एक इंसान के अंदर कुछ पर्सनल ये होते हैं ना, ट्रिगर्स होते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको ट्रिगर कर जाती है, आपको गुस्सा दिला देगी, है ना। ऐसा कुछ ना कुछ होता है हर एक इंसान के अंदर जो कि अच्छा नहीं लगता है। हमें पता होता है ये हमारे किसी भी वो कोई चीज़ कोई बोलेगा आपको वो ट्रिगर कर जाती है। उस हर एक इंसान के अपने अपने होते हैं ना, पर्सनल होते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज व्हाट अ कस्टमर माइट डू दैट कुड कॉज अस टू टर्न ऑफ और नॉट टू हैंडल और एनकाउंटर वेल। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रियलाइज़ करना कि बहुत बार ऐसा भी होता है कस्टमर कुछ ऐसा कर दे जो हमें टर्न ऑफ कर दे, मतलब हमारे लिए मुश्किल हो जाए उसको हैंडल ना करना। उसके बाद है बिहेवियर्स में मैनी पीपल फाइंड हार्ड टू डील विद इंक्लूड। तो बहुत लोगों को ऐसा बिहेवियर जो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके लिए उसको संभालना। सबसे पहले होता है येलिंग होता है कि मतलब चीखना चिल्लाना, ठीक है। कोई होता है ना किसी को आदत होती है चीखने चिल्लाने, तो चीखना चिल्लाना, ठीक है। दूसरा होता है प्रोफेनिटी यहाँ पे समझो आप किसी की आदत होती है वो अजीब लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मतलब गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, जिससे आपको गुस्सा आ जाए, मतलब वो ना बुरी लैंग्वेज समझो आप, मतलब जो ठीक नहीं है वैसे यूज़ करते हैं, तो वो हो गया। फिंगर पॉइंटिंग हो गया, हर एक बात पे आप पे मतलब उंगली उठाना उस तरीके का। या तो ये होता है नेम कॉलिंग, नेम को अलग अलग नामों से बुलाना, ठीक है। बॉडी ओडोर, तो मतलब अजीब सी स्मेल आना उनसे। या पेक्यूलियर ड्रेस, अजीब तरीके की मतलब उनकी ड्रेसिंग सेंस हो, मतलब उन्होंने अलग
तरीके का मतलब ड्रेसअप करा हो जो कि उस मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से वो ठीक नहीं है। नेम ड्रॉपिंग हो गया कि वो मतलब कोई किसी की आदत होती है ना, वो बोलते हैं कि मैं तो उसको भी जानता हूँ, आपको पता है मैं उसको जानता हूँ, मैं क्या कराऊंगा आपसे, मैं तो आपके मैनेजर को जानता हूँ, रुको मैं आपका क्या उनसे हाल कराता हूँ, मैं उस सेलिब्रिटी को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ। तो उस तरीके के तो मतलब ज़रूरी नहीं है हर एक को ये बातें अच्छी लगेंगी, है ना। तो ये सारी जो है ये बिहेवियर जो है आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है इसको ये करना। थिंक ऑफ ए बिहेवियर्स, तो ये अब आपको खुद सोचना कुछ ऐसे बिहेवियर्स जो कि मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं आपके लिए हैंडल करने। तो उनमें से कुछ आपको लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप फिर पॉजिटिवली मैनेज कर सकते हो। जैसे कि और एग्जांपल इनके हिसाब से एक इन्होंने एग्जांपल दी है कि कोई कस्टमर जो है मेरी तरफ अगर ये करता है, चीखता चिल्लाता है। आपको पता है ना चीखना चिल्लाना क्या होता है, तो वही मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करना, वो शोर मचाना। रेस्पॉन्स क्या रहेगा, तो मेरा रेस्पॉन्स ये रहेगा इनके एग्जांपल के हिसाब से कि मैं उन बंदे को बोलूँगा कि अपनी आवाज़ थोड़ी कम करो और वो आवाज़ को ना बढ़ाएं, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे मतलब अपसेट हो सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको और अच्छे तरीके से हेल्प करूँ ताकि वो हम पे जो है आवाज़ ना उठाए। यहाँ पे आपको कुछ और यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस में देखिए है कुछ सिचुएशंस। सबसे पहली सिचुएशन है कि कस्टमर बिहेवियर, अ कस्टमर शोज इम्पेशेंस एंड डिमांड्स योर। तो एक कस्टमर आपके पास आते हैं जो कि जिनको बहुत जल्दी है और आपको बोलते हैं कि आप जल्दी से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर्स में देखते हैं, ये है आपका चेक योर प्रोग्रेस 3, ठीक है। चेक योर प्रोग्रेस 3 में हमें आना है, ये रहा आपका चेक योर प्रोग्रेस 3। तो मैं आपको अभी बताती हूँ चेक योर प्रोग्रेस 3। तो ये देखिए आंसर सेक्शन में चेक योर प्रोग्रेस 3, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, यहाँ पे आपको पूरा इन्होंने बता के है ना, ये आप आके चेक कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो फिर आप ये आपको बाद में काम आएगा, ठीक है। और दूसरी भी एक और सिचुएशन इन्होंने दी है यहाँ पे कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, मतलब एक रेस्टोरेंट में जो है एक कस्टमर आते हैं जो कि मतलब जिस तरीके से आपने उनको जो खाना दिया है वो ठीक नहीं था, ठीक है, वो रॉन्ग ऑर्डर था, मतलब गलत ऑर्डर था, उन्होंने नहीं मांगा था। तो वो क्या उनका मतलब उनको कैसे आप डील करोगे। तीसरी सिचुएशन है रेस्टोरेंट की वापस से जो कस्टमर है जो खुश नहीं है और जो उनको टेबल मिला है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। एक और यहाँ पे सिचुएशन है कि जो है मतलब वो चैटिंग करे जा रहे हैं और बट यू नीड टू डिस्कनेक्ट द फ़ोन, तो आपको जो है वो बातें कर रहे हैं ना, तो बातें करे जा रहे हैं और आपको जो है फ़ोन मतलब काटना पड़ रहा है, तो क्या आपका रिस्पॉन्स रहेगा, क्या बोलोगे आप उनको। उसके बाद कस्टमर इज़, तो जो कस्टमर हैं जो उनको प्रोडक्ट डिलीवर करना था वो आप नहीं कर पाए, जो अपनी डेट जिस डेट का बोला था उस डेट पे, तो आप उनके साथ कैसे डील करोगे, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे। अब है एक्टिविटी आपको दे के है यहाँ पे एक्टिविटी 3 जो कि है स्पीकिंग। एन इम्पेशेंट कस्टमर इज़ वेटिंग टू अटेंडेड टू एट अ कार शोरूम, हिज टेम्पर इज़ बिल्डिंग। तो एक कार शोरूम में एक जाते हैं कस्टमर, तो वो कुछ टाइम से वेट कर रहे हैं और मतलब शोरूम में, और मतलब नहीं वेट नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत जल्दी है कि आप उनको अटेंड करो जल्दी से। तो उनका जो है जो टेम्पर उनको गुस्सा चढ़ रहा है आपको, आप क्योंकि नहीं कर रहे हो उनको जल्दी से अटेंड। तो यहाँ पे आपको डायलॉग दिया गया है, ये आपको पूरा करना है, ठीक है। मैं आपको एक्टिविटी 3 का दे देती हूँ यहाँ पे। एक्टिविटी 3 इसका आंसर यहाँ पे आपको ये देखिए आप, ठीक है, ये आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये वहाँ पे आप फिलअप कर दो, फिर आपको समझ आ जाएगा क्या बात करते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे इसके साथ ये भी, ठीक है। तो आपको इधर लिख देना है इसको थोड़ा सा, या अगर कॉपी पे लिखोगे वो ज़्यादा इजी रहेगा। फिर राइटिंग में आपको बोला है यहाँ पे एक्टिविटी 4 में क्या बोला है यहाँ पे आपको कि राइट डाउन द पॉइंट्स अबाउट फर्दर इम्प्रूविंग योर, तो आपको कुछ और पॉइंट्स बताने हैं जिससे आप जो है कस्टमर सर्विस जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको फोकस करना है कि जैसे कि ऑन व्हाट यू कैन डू आफ्टर हैविंग सोल्ड योर सर्विस प्रोडक्ट। तो जब आपने उनको अपना जो है प्रोडक्ट या सर्विस दे दी है, मतलब उनको उनको जो खरीदना था वो दे दिया, तो आप उसके बाद क्या करोगे। नाउ टेक अ लुक एट द आंसर की एंड सी हाउ मैनी ऑफ दीज। तो आपको अपने हिसाब से लिखना है कि उसके बाद आप क्या कर सकते हो, और उसके बाद जो है यहाँ पे आंसर की दे के है आपको, तो उसके साथ आपको देखना है कि आप कितना मैच हो रहा है आपको उसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपके साथ और कोई स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप डिस्कस कर लो। तो ये रहा यहाँ पे एक्टिविटी 4 आपका, ठीक है। ये यहाँ पे देख के तो आप ये एक बार पढ़ लेना। तो अगर नहीं आपको हो रही है प्रॉब्लम इसमें हो रही है समझने में, तो मैं आपको ये भी समझा दूंगी, अदरवाइज़ मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो आप ये कर लोगे।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आई थिंक ग्रामर का काम है यहाँ पे, हाँ लिंकर्स का, ये मैं आपको अलग से समझाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, और इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन वगैरह है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो प्लीज़ मुझे आप बता देना क्या आप ये पढ़ना चाहते हो, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी, अदरवाइज़ अगर नहीं तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे। ये यहाँ पे यही है प्रोनाउंसिएशन, और कहाँ पे आपको स्ट्रेस देना है वर्ड्स को या कनेक्टेड स्पीच में। वैसे मैं फिर भी पढ़ा दूंगी आपको, बट अगर आपको लग रहा है नहीं पढ़ाना है, वीडियो ज़्यादा लंबी होती है इससे, तो मैं ये नहीं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। आपको अगर लग रहा है आपके हिसाब से ज़रूरी नहीं है, आप एक बार ये पढ़ लेना खुद से, और यहाँ पे फिर आपको चेक योर प्रोग्रेस भी दिया, और इन्होंने आंसर की प्रोवाइड किया आपको, ठीक है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका पार्ट 2 भी हो गया कंप्लीट, अगर अब पार्ट 3 में ये फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वर्क एथिक्स, ठीक है, तो ये हम करेंगे। चलो जी, थैंक यू।